एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को हम बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। एलयू डिकम्पोजिशन इज़ अ डायरेक्ट मेथड यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेसिकली एलयू डिकम्पोजिशन मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। और ये एक डायरेक्ट मेथड है। इसको हम नॉन इटरेटिव मेथड्स भी कह सकते हैं। नॉन इटरेटिव मेथड्स मीन्स जिसमें हम इटरेशंस का यूज़ नहीं करते, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो वो हमारे पास इटरेटिव मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स में हमारे पास एलयू डिकम्पोजिशन में डुलेटल्स मेथड भी आ जाता है, क्राउट्स, चॉलस्की, ये सारे मेथड्स हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स में आ जाते हैं। तो आज के जो लेक्चर में हम डुलेटल्स मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके एल्गोरिथम को देख लेते हैं। एल्गोरिथम को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा, जो भी एग्जांपल गिवन होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन होंगी। उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस में a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल्स टू b1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन गिवन होगी जिसमें a21 x1 a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल्स टू b2। इसी तरह से ये थर्ड इक्वेशन भी हमारे पास गिवन होगी। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन होंगी हमारे पास। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखना है, जिसमें a हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगा, जो हमें इस क्वेश्चन में से लेना है। तो वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा? a11 a12 a13, ये हमें इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है जिसको हम मैट्रिक्स a कहते हैं, ठीक है। a21 a22 a23 ये हम लिख लेंगे सेकेंड रो में, a31 a32 a33 ये थर्ड रो में। अब बात करते हैं x की। तो x हमारे पास अननोन मैट्रिक्स होता है, जो कि वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ गिवन होंगे जो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो x1 x2 x3 अगर तीनों में देखा जाए तो तीनों में हमारे पास यही अननोन वेरिएबल्स हैं। तो x1 x2 और x3 हमारे पास अननोन वेरिएबल का मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, x, जिसको हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं। b की बात की जाए तो b बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, जो कि इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन में इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे गिवन होती हैं, b1 b2 और b3, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ गिवन होती हैं, b1 b2 और b3। इसको हम कैपिटल लेटर से b से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं a इक्वल्स टू एल यू, जिसमें a को हमने फैक्टराइज किया है लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। L कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर हम बात कर रहे हैं डुलेटल्स मेथड की, तो उसमें हमारे पास जो L होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और U जो है वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली किस फॉर्म में लिखा जाता है? यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें मेन डायगोनल जो है वो हमारे पास यूनिट होगा 1 1 और 1। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ गिवन होंगी L2 1 उसी पोजीशन में जैसे हमने ये लिखे हैं, ठीक है। 1 1 और 1 मेन डायगोनल में होंगे बिकॉज ये यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और L21 L31 L32 इनकी सेम पोजीशंस पे रखा जाएगा, और अपर वाले ज़ीरो होंगे क्योंकि हम इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें जो लोअर वाले होंगे मेन डायगोनल के नीचे वाले, वो तमाम ज़ीरो होंगे, और अपर में हम पोजीशन वाइज रखेंगे, जैसे U11 U12 फर्स्ट रो है तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 1 फिर 1 एंड 2 मीन्स फर्स्ट रो लेकिन सेकेंड कॉलम है, U13 मीन्स फर्स्ट रो है लेकिन थर्ड कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से मेन डायगोनल वाले हम कंप्लीट करेंगे, और उसके नीचे वाले लोअर हमारे पास ज़ीरो होंगे क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर। अब बात करते हैं कि जो हमने यहाँ पे लेट किया था a इक्वल्स टू एल यू, तो उसको हम यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में रखेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, इक्वेशन नंबर 1 जो कि थी ax इक्वल्स टू b, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है a इक्वल्स टू एल यू। अब बेसिकली हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट, हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखना है ताकि हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाए। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये गिवन है a इक्वल्स टू एल यू, मीन्स a की जगह पे हमें एल यू रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने a की जगह एल यू रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? ये बन जाएगा एल यू एक्स इक्वल्स टू बी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे यहाँ पे। अब आगे जाके हमें ये लेट करना है कि ये जो यू एक्स है ये हमारे पास y के इक्वल है, तो वो हम इक्वेशन नंबर 4 लेंगे जी।
यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 3 को रीराइट कर लिया है, जो कि एल यू एक्स इक्वल्स टू बी था। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। अब यू एक्स हमने लेट किया कि ये जो हमारे पास यू एक्स है ये वाई के इक्वल है, जिसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया है। ठीक है, अब हम यही इक्वेशन नंबर 4 को हमने यहाँ लिखा है यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 3 वी गेट, हमने यही इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में रखा, जिसके बाद हमारे पास एल सेम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यू एक्स की जगह हमने y पुट कर दिया है। तो एल वाई इक्वल्स टू बी, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे कहा गया है फ्रॉम इक्वेशन 5 वी ऑब्टेन मैट्रिक्स y। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसमें इक्वेशन 5 में से हमें y मैट्रिक्स मिलेगा और उसी y मैट्रिक्स को हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, मींस इस वाली इक्वेशन में रखेंगे y मैट्रिक्स को, तो हमें x मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरीके से हम x और y मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सॉल्व एलयू डिकम्पोजिशन यूजिंग डुलिटल्स मेथड। डुलिटल्स मेथड का यूज़ करके हम इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, जो हमने प्रीवियसली एल्गोरिथम किया था उसमें हमें यहाँ पे लेट करना है ए एक्स इक्वल्स टू बी, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इट मीन्स सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें हम जो वेरिएबल्स के साथ नंबर्स हैं तो वो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाते हैं। हम उसका एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि मैट्रिक्स ए होगा। तो हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स में जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे वो 2, -3, 10, -1, 4, 2, 5, 2, 1, ये ए मैट्रिक्स बन गया। अब x जो कि हमारे पास अननोन मैट्रिक्स होता है, जो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, वो यहाँ पे वेरिएबल गिवन है। फर्स्ट है x, y और z। तो x, y और z ये अननोन मैट्रिक्स आ गया, इक्वल्स टू b। अब b कौन सा मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। इक्वालिटी के राइट साइड पे जो हमारे पास गिवन है कांस्टेंट वैल्यूज़ 3, 20 और -12। ठीक है, फर्स्टली हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने एल्गोरिथम में लेट किया था कि a हमारे पास इक्वल है एल यू के। इट मीन्स कि हमने a को फैक्टराइज किया है एल और u की फॉर्म में, यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था। अब a मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है हम उसको बिल्कुल वैसे ही उसी फॉर्म में लिख लेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास है 2, -3, 10, -1, 4, 2, 5, 2, 1, ये a मैट्रिक्स हो गया। अब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो कि यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है डुलिटल्स मेथड में। तो यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होता है, जिसमें मेन डायगोनल में हमारे पास यूनिट्स होते हैं, मींस 1। ठीक है, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस नीचे वाले हमारे पास वैल्यूज़ कुछ ना कुछ गिवन होंगी, लेकिन ऊपर वाले हमारे पास तमाम के तमाम 0 होंगे। अब नीचे वाले ये चूँकि हमारे पास कौन सी रो है, सेकेंड रो, तो हम इसको लिख देंगे L2। सेकेंड रो है मगर फर्स्ट कॉलम है तो L2 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास थर्ड रो है तो L3, लेकिन फर्स्ट कॉलम है तो 1। अब यहाँ पे ये थर्ड रो है तो L3 आएगा, लेकिन सेकंड कॉलम है तो 2, इट मीन्स L32। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे U गिवन है, U हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, मीन्स अपर वाले हमारे पास सारे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी, लेकिन लोअर सारे हमारे पास 0 होंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे ले लें U, U और U, क्योंकि यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूनिट नहीं है। ठीक है, यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था ये, लेकिन ये सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके नीचे वाले तमाम हमारे पास 0 होंगे, लेकिन अपर में कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इट मीन्स U11। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है तो U12। फर्स्ट रो मगर थर्ड कॉलम, इट मीन्स U13। इसी तरीके से ये सेकंड रो है लेकिन सेकंड कॉलम है तो U22। ये हमारे पास सेकंड रो है लेकिन थर्ड कॉलम है तो U23। ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है तो U33। ठीक है, इसी तरीके से हम इन मैट्रिक्स को रखेंगे। अब आगे फर्दर हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को, यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट लेना है। क्वेश्चन को दोबारा रीराइट कर लिया है। अब आपने करना क्या है, अब ये जो हमारे पास यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और मैट्रिक्स ए हमारे पास सेम एज इट इज़ रहेगा। तो अब इन दोनों के प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको ये पता होगा कि हमारे पास अगर 2 मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट फॉर्म कैसे लिया जाता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। इसी तरीके से हमें सेकंड रो को फर्स्ट के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स कि हमें इस रो को इस कॉलम के साथ करना है। तो 1 इंटू U11, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे U11। अब देखा जाए ज़ीरो ज़ीरो के साथ, ज़ीरो ज़ीरो के साथ, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट रो में 1 इंटू U12, तो यहाँ पे आ जाएगा U12, ठीक है। अब 0 इंटू U22, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 0, यहाँ पे भी 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स 1 इंटू U13, U13, 0 इंटू U23, 0, 0 इंटू U33, 0, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे दूसरे मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे एलिमेंट्स को। अब L21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो L21 और U11, इट मीन्स ये हो जाएगा L21 U11। अब दूसरा देखते हैं, 1 इंटू 0, इट मीन्स 0, 0 इंटू 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इट मीन्स L21 U12, L21 U12, 1 इंटू U22, अब 0 इंटू 0, इट विल बी 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स L21 U13, अब 1 इंटू 23, तो ये हमारे पास हो जाएगा U23, 0 इंटू U33, इट मीन्स 0। इसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं, L31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, L31 U11, इट मीन्स L31 U11। अब ले लेते हैं L32 और 0 को, इट मीन्स 0, 1 इंटू 0, इट मीन्स 0, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, इट मीन्स L31 U12, अब प्लस L32 U22 और 1 इंटू 0, इट मीन्स 0, नथिंग। अब इसको देख लेते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स L31 U13 प्लस L32 U23 और 1 इंटू U33, इट मीन्स U33, ठीक है। इक्वालिटी, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स सेम एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, जो कि है 2 -3 10 -1 4 2 5 2 1, ठीक है। अब हमें फर्दर क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज़ कैसे, पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ये ज़ीरोज़ हटा के। अब मैंने इस मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे देखना है कि U11 की पोजीशन पे मैट्रिक्स A में क्या गिवन है। इट मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट U11, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2। इसी तरीके से हम दूसरा ले लेते हैं U12 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे, दैट विल बी -3। इसी तरीके से U13, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10, ठीक है। हमें यहाँ पे कम्प्लीटली U और L इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं L21 U11 पे। तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम देखेंगे वो है -1, तो हमने यहाँ लिख दिया L21 U11 इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब U11 की वैल्यू जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट की थी जो कि 2 है, तो हम इसकी जगह पे हम 2 रखेंगे, और L21, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे -1/2। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है L21 की, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा ले लेंगे जो कि L21 U12 प्लस U22, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि L21 जो कि हम प्रीवियसली फाइंड कर चुके हैं -1/2, इसकी जगह हम -1/2 रख लेंगे, ठीक है। अब U12 भी हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं -3, तो हम -3 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। प्लस U22 हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 4। अब सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट लेने के बाद ये हो जाएगा 3/2, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस U22 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 3/2 जो है वो प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे U22 इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 3/2। अब इसका अगर LCM लिया जाए तो 2 इंटू 4 हमारे पास हो जाता है 8 नेगेटिव ऑफ 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 5। तो हम लिख लेंगे U22 इक्वल्स टू 5/2, तो हमारे पास U22 की वैल्यू भी आ गई जो कि 5/2 है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं L21 U13 प्लस U23, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे L21 U13 प्लस U23, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 2 के, इक्वल्स टू 2। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, L21, अब L21 तो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है -1/2, तो इसकी जगह मैं लिख लूँगी -1/2।
U13 की वैल्यू है 10 प्लस U23 हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 2। अब 2 और 10 इसको कैंसिल आउट किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 5 आ जाएगा प्लस U23 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे नेगेटिव का 5 है, उधर जाके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं U23 इक्वल्स टू 7। तो U23 की वैल्यू भी हमने सिंपली फाइंड आउट कर ली है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये तीनों लिखकर दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये थर्ड रो कंप्लीट लिख ली है जो प्रीवियसली मैट्रिक्स में लिखी हुई थी, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। L31 U11 इक्वल्स टू 5, जिसमें से हमें U11 की वैल्यू गिवन थी जो कि 2 है, तो हम L31 फाइंड आउट करने के लिए U11 की वैल्यू रखेंगे जो कि 2 है इक्वल्स टू 5। अब L31 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली हम इसको लिख लेंगे 5/2। L31 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 5/2। अब सेकेंडली हम ये फाइंड कर लेते हैं L31 U12। अच्छा, अब हमने L31 रिसेंटली फाइंड किया है जो कि 5/2 है, तो हम इसकी जगह L31 की जगह 5/2 रख लेते हैं। अब U12 हमारे पास प्रीवियसली वैल्यू गिवन थी जो कि -3 है, ठीक है। अब प्लस L32 हमें फाइंड आउट करना है, और U22 की वैल्यू हमारे पास प्रीवियसली हमने फाइंड की थी जो कि है 5/2 इक्वल्स टू 2। सिंपली हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 5 × 3 ये -15/2 हो जाएगा, प्लस L32 5/2 इक्वल्स टू 2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये नेगेटिव का 15/2 है, वहाँ राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव का 15/2 हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, L32 5/2 सेम एज इट इज़ रहेगा, 2 + 15/2। अब 2 × 2 हमारे पास सिंपली क्या हो जाता है 4, तो 4 + 15/2 इट विल बी 19/2, ठीक है। 19/2 हमारे पास हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमारे पास L32 5/2 एज इट इज़ ही रहेगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो वहाँ जाकर रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो L32 एज इट इज़ रहेगा, 19/2 इट विल ऑल्सो रिमेन सेम। हमें करना क्या है, हमें सिंपली 5/2 की जगह 2/5 रेसिप्रोकल कर देना है। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा L32 की वैल्यू वो होगी 19/5। तो हमने L32 भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरा जो हमने लास्ट फाइंड आउट करना है वो है L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल्स टू 1। अब हमें सारी वैल्यूज़ इसमें रखनी है। L31 की वैल्यू फाइंड आउट हमारे पास हो चुकी है जो कि है 5/2। U13 की भी वैल्यू हमारे पास सिंपली 19 और 7 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से 19 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 133। 133/5 प्लस U33 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 25 + 133/5 प्लस U33 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि हमें इसका जो है LCM लेना है फर्स्टली। अब इसका LCM लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे, उस फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखेंगे 133/5। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 258/5। तो हम यहाँ सिंपली लिख लेंगे 258/5 प्लस U33 इक्वल्स टू 1। अब अगर 258/5 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा राइट हैंड साइड पे, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे U33 इक्वल्स टू 1 माइनस 258/5। अब इसका अगर हम LCM करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देख लेते हैं। 1 माइनस दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म 258/5, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है फाइनल आंसर वो है 253, नेगेटिव ऑफ 253/5। तो अब हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं, नेगेटिव ऑफ 253/5। तो ये हमारे पास आंसर है U33 का। तो इसी तरीके से हम तमाम U और L की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम L और U के मैट्रिक्स में उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो आप देख सकते हैं, जो हमने प्रीवियसली L की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी और U की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, वो हम सारी वैल्यूज़ इन मैट्रिक्स में, L मैट्रिक्स में और U के मैट्रिक्स में पुट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था उसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। L21 की वैल्यू -1/2, L31 की वैल्यू 5/2, L32 की वैल्यू 19/5। इसी तरीके से हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ गिवन थी हमने वो भी यहाँ पे रख दी हैं।
ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने प्रीवियसली एल्गोरिथम पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एल्गोरिथम में जो हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन थी और इक्वेशन 2 गिवन थी, इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 में रखा तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन जनरेट हुई थी। इट मीन्स कि जो a की वैल्यू थी एल यू वो हमने यहाँ रखी थी, तो वो आ गया था एल यू एक्स इक्वल्स टू बी, तो वो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें भी हमें यही करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजिंग 2 and 1, तो हमें गिवन आ गया एल यू एक्स इक्वल्स टू बी। एल यू एक्स इक्वल्स टू बी, हमारे पास इक्वेशन 3 जनरेट हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन 3 जनरेट हुई थी उसमें से यू एक्स को हमने लिया था, जो हमने प्रीवियसली भी एल्गोरिथम में किया था, यू एक्स को हम लेट करेंगे एज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यू एक्स को हमें वाई के इक्वल लेट करना है। ये इक्वेशन 4 जनरेट हो गई। अब ये वाई हमारे पास क्या है, ये एक अननोन मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स, जिसमें y1, y2 और y3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब वो वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट होंगी, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 है यहाँ पे गिवन है, यूजिंग 4 and 3 वी गेट, हमें इस इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन 3 में रखना है, जो कि हमारे पास है यू एक्स की जगह y रख दिया हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, एल वाई इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एल वाई इक्वल्स टू बी, ये इक्वेशन 5 हो गई। अब इस इक्वेशन 5 में से हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और जब वो y की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी तो वो हम इस इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे y की वैल्यूज़, तो हमें सिंपली x मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। x मैट्रिक्स मिलेगा। x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जिसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 5 ली है, एल वाई इक्वल्स टू बी। अब हम l की जगह यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रखेंगे, जो हमने फाइंड आउट किया है। तो l की जगह हमने क्या रखना है, 1 0 0, -1/2, 1 0, 5/2, 19/5 एंड 1। ये l मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब y हमने क्या लिखा था यहाँ पे, y मैट्रिक्स हमारे पास है y1, y2 और y3, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो y1, y2, y3 ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू b। अब b हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, कांस्टेंट वैल्यूज़। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 3, -20, सॉरी जस्ट 20 एंड -12। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ गिवन है इसमें। ठीक है, अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है इस मैट्रिक्स को y के साथ, y मैट्रिक्स के साथ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स 1 × y1, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली y1। अब यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में हमारे पास -1/2 गिवन है, -1/2 × y2, तो ये हो जाएगा -y/2। अब 1 × y2, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y2। ठीक है, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कैसे करना है, 5/2 y1, तो हम सिंपली लिख लेंगे यहाँ पे 5y1/2। ठीक है, अब ये दूसरा आ जाएगा हमारे पास 19/5 y2, तो हम इसको लिख लेंगे प्लस 19y2/5। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे आ जाएगा 1 × y3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे स्पेस मैंने नहीं छोड़ी ज़्यादा, तो मैं इधर थोड़ा लिख लेती हूँ y3। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 3, 20 और -12। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, और वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देखें y1 इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ y1 इक्वल्स टू 3। अब दूसरे को ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा -y1/2 प्लस y2 इक्वल्स टू 20, जिसमें हमें पता है कि y1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे -3/2 प्लस y2 इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे ये -3/2 माइनस में है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y2 इक्वल्स टू 20 प्लस 3/2। अब अगर इसका एलसीएम लिया जाए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 43/2। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे y2 भी फाइंड आउट कर लिया। तो y2 हमारे पास क्या हो गया है, दैट इज़ 43/2। अब हम फाइंड करेंगे y3। तो y3 को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, 5y1/2 प्लस 19y2/5 प्लस y3 इक्वल्स टू -12। पे थर्ड इक्वेशन भी लिख ली है, और y1 और y2 की वैल्यूज़ भी लिखनी है, जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट की हैं। ठीक है, अब हमें ये y1 और y2 इसी इक्वेशन में पुट करनी है, और y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो सिंपली हमें क्या करना है, 5 एज इट इज़ रहेगा, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/2 प्लस 19, y2 की वैल्यू है 43/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 43/2/5 प्लस y3 इक्वल्स टू -12। अब सिंपली क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 5 × 3 15/2 प्लस 19 43/2 और 5, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में मैंने यहाँ पे 19 लिख लिया है और दोबारा यहाँ पे हम फ्रैक्शन फॉर्म लिख लेंगे 43/2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और जो डिनोमिनेटर है उसमें यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 817/10। तो सिंपली हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे 817/10 प्लस y3 इक्वल्स टू -12, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 15/2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे दूसरा हमने फ्रैक्शन फॉर्म ले लिया 817/10। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 446/5 प्लस y3 इक्वल्स टू -12। अब ये 446/5 यहाँ पे प्लस कहा है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अब इसको सिंपली हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, y3 एज इट इज़ इक्वल्स टू -12 एज इट इज़, -446/5, ठीक है। वहाँ प्लस का था, राइट हैंड साइड पे गया तो माइनस का हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, तो इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -506/5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो y मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था वो था y1, y2 और y3, तो हमने इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली थी। तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कि है 3, y2 की वैल्यू है 43/2 और y3 की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो है 506/5, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब आपके पास y की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी, पूरा आपका y का मैट्रिक्स जब फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको उसको किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 4 में रखना है, ताकि आप x मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकें। तो इक्वेशन नंबर 4 हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फर्दर क्या करना है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 लिख ली है, जो कि है ux इक्वल्स टू वाई। ux इक्वल्स टू वाई में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x का मैट्रिक्स मिल जाएगा, y मैट्रिक्स पुट करेंगे x मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो वो अब हमें कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे देखें आप, u इट मीन्स अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, तो मैंने u अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया है कम्प्लीटली, ठीक है। अब उसके बाद x मैट्रिक्स कौन सा है, जो कि हमारे पास सारे अननोन्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं इन द एंड, ठीक है, x, y एंड z। और y मैट्रिक्स जो हमने फाइंड आउट किया है, ये वाला मैट्रिक्स, इसकी मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है। अब हमें सिंपली लास्ट क्या करना है, x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इसको हमें कैसे फाइंड करना है, क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। उससे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और अननोन मैट्रिक्स x, इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म लेने के लिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 × x ये हो जाएगा 2x, -3 × y प्लस 10z, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स कि अब 0 × x 0 हो जाएगा हमारे पास, 5/2 × y, तो ये हो जाएगा प्लस 5/2y, 7 × z 7z, ठीक है। अब थर्ड रो में हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस 253/5 × z, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया। अब हमारे पास जो y का मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे 343/2 एंड -506/5। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले z की वैल्यूज़, z को फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो है आप सेकेंड वाली टर्म को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आप फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड करेंगे। सबसे लास्ट वाली इक्वेशन है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे, -253/5 z इक्वल्स टू -506/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इट मीन्स कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, वहाँ जाके रेसिप्रोकल होकर और डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि z इक्वल्स टू -506/5। अब ये वाली टर्म वहाँ जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। जैसे ही हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 506 डिवाइडेड विथ 253, तो इसका आंसर जो है हमारे पास सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव और नेगेटिव भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव का 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ y। तो जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनी थी बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए मैट्रिक्स में से, तो वो है 5/2y प्लस 7z इक्वल्स टू 43/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, z की वैल्यू 2 जो है वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पर। तो 5/2y एज इट इज़ प्लस 7 और z की वैल्यू ओवर 2। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5/2 एज इट इज़ y, 7 इंटू 2 14, 14 इक्वल्स टू 43/2। 14 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 5/2y इक्वल्स टू 43/2 माइनस 14। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2y इक्वल्स टू 15/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल बिकॉज इट इज़ अ फ्रैक्शन। तो y इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाइड विथ 2/5। 2 and 2 कैंसिल आउट हो गए, 5 and 3, तो हमारे पास y की वैल्यू जो आएगी वो है 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी, मैट्रिक्स में से 2x माइनस 3y प्लस 10z इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है, x फाइंड आउट करना है, तो 2x विल रिमेन सेम, नेगेटिव 3, y की वैल्यू 3 है, प्लस 10 और z की वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू 3। 2x एज इट इज़ रहेगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 10 इंटू 2 20 इक्वल्स टू 3। अब हमें फर्दर क्या करना है, 20 नेगेटिव 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 11, तो 2x प्लस 11 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे 11 प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 11 इट मीन्स 2x विल रिमेन सेम, माइनस का 11 हो जाएगा और प्लस का 3 इट मीन्स आंसर विल बी नेगेटिव ऑफ 8। अब x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करना है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -8/2 जो कि हमें आंसर देगा -4। तो सिंपली हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो है -4। तो हमने यहाँ पे अननोन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए, मीन्स x का मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया है, और वो x का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जिसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यूज़ जो कि हैं, x की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 3 है और z की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से हम डूलिटल्स मेथड का यूज़ करके अननोन मैट्रिक्स x फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एल्गोरिथम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।